हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी व्याकरण वाला कर रहे थे ना? यस मैम। ठीक, हिंदी व्याकरण में कहाँ तक किए थे? नो मैम, हम लोग हिंदी व्याकरण नहीं कर रहे थे। वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ना, राधा और श्यामू वाला ना, रामू और श्यामू वाला। मैम मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं बेटा, यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा, हमने करवा दिया है। ठीक है? ओके मैम। शांभवी, जो बच्चे उस दिन लेफ्ट हो गए थे वो बच्चे यूट्यूब से जाकर देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है? ओके मैम। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है? बुक निकाल लो, हिंदी व्याकरण का 4th चैप्टर। ठीक, निकाल लीजिए सभी लोग। आंचल, अर्शनील, अनुष्का, अनीश, अवनीश, शांभवी। ठीक है, निकाल लीजिए 4th चैप्टर, पेज नंबर 20। निकाल लिए सभी लोग? यस आपका 4th चैप्टर। लिंक ठीक दिख रहा है सबको? क्या जानते हैं इसके बारे में? कोई बता सकता है क्या होता है? अर्पित नहीं आए क्या आज? मैम आए हैं। आए हो? यस मैम। चलो अच्छा, बताओ ये लिंग से क्या समझते हो? तुम्हारे हिसाब से क्या है, क्या जानते हो इस बारे में? बोलो बच्चों, किसी को पता है? नहीं पता किसी को? चलिए हम बताते हैं। ठीक है, लिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारे संज्ञा शब्द होते हैं, क्या क्या उसमें होता है? जो संज्ञा शब्द होते हैं उसमें क्या होता है आपका? व्यक्ति, प्राणी, ठीक, व्यक्ति होता है, प्राणी होता है, वस्तु, स्थान या यही होते हैं ना हमारे संज्ञा शब्द। इन्हीं में से होते हैं ना। आपने पढ़ा था ना संज्ञा की परिभाषा, क्या पढ़े थे कि संज्ञा उसे कहते हैं जो व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराते हैं। यही हम लोगों ने पढ़ा था ना इसके पहले वाले चैप्टर में संज्ञा में। ठीक है बच्चों, आवाज जा रही ना सबको? यस मैम। तो संज्ञा हमारे यही होते हैं। अब ये चीज तुम देखो कि जो हमारे व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव जो है ये स्त्री या पुरुष में कोई एक होगा ना? क्यों? स्त्री या पुरुष में कोई एक ही होगा।
अब जैसे मान लो, अब हम तुम्हें बताते हैं संज्ञा से कैसे। हमने संज्ञा में जैसे ले लिया राम, हमने संज्ञा में क्या लिया, एक व्यक्ति का नाम लिया राम। अब ये बताओ ये राम पुरुष, मैम ये पुल्लिंग होगा। नहीं हम बस इसका पूछेंगे आंचल माइक ऑफ कर दीजिए। आंचल आपको बात करना है, माइक ऑफ कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। तो बेटा वो करो, म्यूट करके म्यूट करो। ठीक है, तो आप पहले ये बताइए, हमने जो ये राम लिखा, ये स्त्री है या पुरुष है हमारा? मैम स्त्रीलिंग, स्त्री स्त्री नहीं, पुरुष पुरुष। अरे लिंग लिंग। पुरुष हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। मैडम का आवाज नहीं आ रहा। बेटा लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करो एक बार, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये पुरुष हो गया। अब इसी यहीं पर हमने लिख दिया सुना जरा। यमुना नदी। ये बताओ ये यमुना नदी क्या है, स्त्री है या पुरुष है? मैम स्त्री। मैम तो क्या हो गया यहाँ पे, ये स्त्री। देखो हर कोई भी चीज अगर हम लिख रहे हैं, किसी का नाम चाहे व्यक्ति का नाम हो, अब देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा शेर, ये क्या है? मैम पुरुष। मैम पुरुष। मैम पुरुष। पुरुष हो गया, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और इसमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। मतलब कि जो स्त्री जाति के जितने समूह है उनका जो बोध कराते हैं, और जो पुरुष जाति के जितने लोग हैं उनका जो बोध कराते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। अब क्लियर हुआ क्या बता रहे हैं इसमें? यस मैम। यस मैम। ठीक, तो आपकी क्या परिभाषा हो जाएगी लिंग की? इतनी चीज समझ में आई ना, कैसे हम इसका पुरुष को अलग अलग करते हैं? यस मैम। मैम मुझे पता है लिंग की परिभाषा। अर्पिता आप बोल रहे हो? यस मैम। बोलो। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष शब्द से बोध शब्द हो, से उसे लिंग आगे? कहते हैं। संज्ञा शब्द से नहीं, शब्द के, संज्ञा शब्द के, संज्ञा शब्द के आगे उसके बाद जिस रूप से स्त्री या पुरुष, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, उसे उसे लिंग कहते हैं। लिंग, उसे लिंग कहते हैं। लिंग मतलब जेंडर, जेंडर मतलब जो स्त्री या पुरुष का बोध कराती है। और यहाँ पे जाति का क्या मतलब है, मतलब समूह। ठीक है, वो किस जाति का, स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है? इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। यस किसे नहीं किसे नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ
गया? यस मैम। ठीक, अब इसमें दो डिवाइड में इसको बांटते हैं। इसको रफ करें या यहीं पे तुमको बता दे रहे हैं? चलो, इसको हम लोग, ये जो लिंग होता है इसको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? पहला पुल्लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग और दूसरा कौन सा होता है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। कट के जा रहा है, जितनी बार मिला उतनी बार। ठीक, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें कोई बता सकता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहेंगे? अर्पित आप बताइएगा, बाकी कोई? बताओ। मैम क्या बताना है? इन दोनों को मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं ये बताना है आपको। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्रीलिंग या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग नहीं पूछा है बेटा, हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग बताओ किसे कहते हैं, ये पूछे हैं हम। मैम पुल्लिंग और पुल्लिंग होता है लड़का। परिभाषा इसकी क्या होगी, कैसे इसे डिफाइन करोगी? अवनीश यादव बताओ बेटा, इसे डिफाइन कैसे करोगे? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। मैम संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे Very लिंग good. कहते हैं। स्त्रीलिंग में जो होता है जिससे स्त्री जाति का लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है, इसमें पुरुष जाति का बोध होता है। पुरुष जाति का बोध। पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे मतलब कि स्त्री जाति का बोध का क्या मतलब है कि जो, या तो वो व्यक्ति हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पशु पक्षी हो, ठीक है, चाहे स्थान हो, चाहे बस वो भाव है, उसमें जितने भी स्त्री में होंगे, स्त्री समूह में या स्त्री जाति के जितने लोग बोध कराएंगे उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। और पुरुष जाति में जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत इसमें या ऐसी कोई चीज जो ना समझ में आई हो? बोलो। नो इसमें मैम। कोई दिक्कत नहीं? रफ करें। यस मैम। अब हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, दिया। आप देखो कैसे, सभी लोग नहीं बोलोगे, ठीक है, जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे। रुक जाइए। अदिति मौर्य, बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। बालिका। वेरी गुड। अनुष्का कुमारी, यस मैम। धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? मैम धोबिन। धोबी। अर्शनील, अर्शनील, शेर का
स्त्रीलिंग क्या होगा? अर्शनील जोर से बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। शेरनी। आदिति बेटा सही से बैठो बेटा, सही से बैठो। चलिए, तो शेर का अर्शनील ने बताया शेरनी, यही बोले हो ना अर्श? ठीक है बेटा, थोड़ा तेज बोला करो। शेरनी। अब फिर मैम लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका लेखिका, वेरी गुड। अनीश कुमार रावत। अनीश, शिक्षक का क्या होगा? अनीश बोलो, शिक्षक का। मैम शिक्षिका शिक्षिका, वेरी गुड। मैम सिद्धांत, क्या हुआ? मैम कौन सी बुक निकालनी है? हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लो, दिख रही है ये वाली? ये वाली बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहे हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 है आपका 20, पेज नंबर 20 पर आपका चैप्टर नंबर 4 दिया है। और बेटा कल से जल्दी आया कि ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है? सिद्धांत, समझ रहे हो बेटा? कल से जल्दी आया कीजिए, 8 बजे आपकी क्लास रहती है, 20 मिनट आपकी क्लास निकल गई है। फिर उसके बाद है इसको रफ करते, ठीक है? और बच्चों से पूछना है ना भी। यस मैम इसका आंसर क्या होगा? यस मैम श्रीमान का क्या होगा? मैम श्रीमानी श्रीमानी, गलत, गलत बताया। हाँ, अवनीश यादव, अवनीश, मैम श्रीविका यस मैम अवनीश, यस मैम श्रीमान का क्या होगा? श्रीमान का क्या होगा? श्रीमती अवनीश बताओ, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? मैम शिवानी गलत, मैम श्रीमानी गलत है। मैम श्रीमती श्रीमान, ठीक है। शांभवी, श्रीमान मतलब होते हैं, श्रीमान का मतलब होता है जो हम पुरुष के लिए लगाते हैं, और श्रीमती जिसमें हम लोग महिला या औरतों के लिए लगाते हैं, ठीक है? अवनीश बोलो। यस मैम
अपने देखो बेटा सिद्धांत, हम आपको ये बता दें कि हम लिंग वाला चैप्टर पढ़ाए थे। लिंग किसे कहते हैं तो हमने बताया था इसमें कि जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, मतलब दोनों। मैं बताऊं? स्त्री या पुरुष जाति का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। और उनके दो भाग में बांटा गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में वो आएंगे जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और पुल्लिंग में वो लोग आएंगे जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, इसी को समझाए तो तुम देख कर पढ़ लेना, क्योंकि तुमने बहुत लेट में ज्वाइन मैं किया है। बताऊं? सिद्धांत ठीक है, तो 4 बजे आएंगे तो क्लास समझ में आएगी। अभी इसके बाद वाली नेक्स्ट क्लास भी आपकी 9 बजे से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम दोनों को बता रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द में कैसे लिखा जाता है और स्त्रीलिंग में कैसे लिखा जाता है। अवनीश मैं बताऊं? नहीं, अवनीश यस मैम। इसका बोलो पुजारी का क्या होगा? स्त्रीलिंग में क्या लिखा जाएगा? मैम मैं बताऊं? नहीं, अवनीश बताओ बेटा। हम जो बोलेगा हम बताएं, उससे तो हम पूछेंगे नहीं। अवनीश बताओ बेटा। हम पुजारी नहीं, पुजारी। ठीक है, वेरी गुड। छोटा सा कलर कहाँ? पुजारी। सिद्धांत, युवक का स्त्रीलिंग क्या होता है? क्या मैम? युवक का स्त्रीलिंग क्या होगा? युवक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मैम मैं बताऊं? नहीं, बताओ। मैम मैं बताऊं? जल्दी बताओ सिद्धांत, नहीं बता पाओगे तो दूसरा पूछें। अनीश कुमार रावत। यस मैम। युवक का क्या होगा? मैम युतिका। युवती। सिद्धांत, मोर का क्या होगा स्त्रीलिंग? मैं बताऊं? बताओ। मैम मोरनी। और चूहा का? मैम चुईया। तो ये रहा आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। ये क्या बताया गया यहाँ पे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। अब एक चीज और समझिए। एक चीज क्या समझोगे? ये दोनों क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराते हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे मान लो लिख दिया, क्या लिखा? हमने लिख दिया यहाँ पे राष्ट्रपति। अब बताओ ये शब्द जो स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? कितने लोगों का कहना है कि स्त्रीलिंग है? जल्दी जल्दी नाम लेके जाओ। मैम पुल्लिंग। मैम शांभवी का मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग। मैम शांभवी का पुल्लिंग। शांभवी का कहना है पुल्लिंग। और मैम अनुष्का। अनुष्का का कहना है पुल्लिंग। और किसका कहना है? जल्दी जल्दी बोलो। अदिति मौर्य। राष्ट्रपति आपका मैम मेरे दोनों। मैम मेरे दोनों। मैम शांभवी का दोनों।
नहीं शांभवी, अब मत बोलिएगा, ठीक है? आप आंसर बता दिए, अब मत बोलो, चेंज मत करो। अनुष्का कुमारी का भी हो गया है। अर्शनील, अर्पित कुमार, आपका क्या कहना है? स्त्रीलिंग, जरूर स्त्रीलिंग होगा, तभी मैम कही कुछ शब्द ऐसे होते हैं। अर्पित का है स्त्रीलिंग। अवनीश यादव, आप बताइए। मैम दोनों हो सकता है। हाँ, मैम दोनों हो सकता है। अनीश कुमार, यस मैम। हाँ बताओ, ये क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? मैम स्त्रीलिंग है। अनीश का भी कहना है स्त्रीलिंग है, ठीक है? और कितने लोगों के सब है? अवनीश, आप ये बता दीजिए बेटा जल्दी से, तो सब हो जाएंगे। मैम दोनों होगा। वेरी गुड। सिर्फ एक का आंसर सही है, ये दोनों है। मेरा सही है। ठीक है, जितने लोगों ने बताया है सब गलत बताया है, सब गलत बताया। क्यों? हमने पहली लाइन आपको क्या बताया था कि स्त्री और पुरुष क्या डेफिनेशन है, मतलब लिंग क्या है कि जो स्त्री का बोध कराए, जो पुरुष जाति, मतलब स्त्रीलिंग में जो स्त्री होने के समूह को बताया जाए। नाम होगा, मत करो, हम कह रहे बीच में मत बोला करो, इससे बोलना रहा करो, म्यूट करके बैठ। तो इसमें क्या बताए हम तुमको कि दोनों में, हाँ क्या बता रहे थे, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध हो रहा होगा, पुल्लिंग में पुरुष जाति का, लेकिन उसमें नाम होता है। अब ये बताओ, जो राष्ट्रपति है क्या ये हमेशा पुरुष बनते हैं? क्या इसमें महिला नहीं होती है? महिला राष्ट्रपति नहीं बनती कभी? क्यों? महिला राष्ट्रपति, महिला और पुरुष दोनों राष्ट्रपति बनते हैं। प्रधानमंत्री है क्या एक ही लोग बनते हैं? इंदिरा गांधी क्या प्रधानमंत्री नहीं बनी थी? बने थे ना? तो ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मत बोलो, कौन बोल रहा बेटा बीच में? कंटिन्यू कोई बोल रहा है बेटा, बोलना ना करे, आप लोग म्यूट करके बोला करो ना, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है इससे। तो इनका क्या है, इनका लिंग नहीं बदल सकते, ठीक है? अगर हम लिंग नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर राष्ट्रपति महिला है तो हम उसके लिए लिखेंगे, और राष्ट्रपति अगर पुरुष है तो हम उसके लिए लिखेंगे। दोनों चीज क्लियर है? बोलो। कोई कंफ्यूजन इसमें हो तो बताओ। नो मैम। समझ गए? तो ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं आपके, शब्द हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से होते हैं। आपके इसमें शब्द होते हैं, पहला जो स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति आपका है, प्रधानमंत्री है, कुलपति है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है। ये सब क्या है?
ये सब आपके दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जो इनका, हाँ, तो इनका क्या है, इनका लिंग नहीं बदलता, ठीक, इनका लिंग नहीं बदल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था बालक, ठीक है, यहाँ पे तो बता दें, पूरा लिख दे रहे हैं, सही रहेगा, ठीक है। जिनका लिंग नहीं बदलता, ठीक, जिनका लिंग नहीं बदलता ऐसे शब्द, जिनका लिंग नहीं बदलता ऐसे शब्द। अब देखो जैसे बालक था, तुम लोग ने चेंज किया था, किसमें चेंज किया था आप लोगों ने, बालक का क्या लिंग चेंज किए थे, बालिका हुआ था, बालिका बालिका बालिका, ठीक। जैसे हमने लिखा था मोर, तो मोर का क्या हो गया था, मोरनी हुआ था ना, हमने इसमें परिवर्तन किया था, लिंग परिवर्तन। क्या ये इसमें हो सकता है, कैसे लिंग परिवर्तन होगा, नहीं होगा। ये वो ऐसे शब्द हैं जो दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। ये ऐसे टीचर में क्या होगा, आपके टीचर हम भी हैं, अभी आपके कोई प्रेम सर या अभिषेक सर, कोई भी सर पढ़ाएंगे तो वो भी टीचर हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे चेंज है, ठीक है। तो इंजीनियर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कुलपति लड़का ही बन सकता है और लड़की भी। तो यहाँ पे जिनका लिंग नहीं परिवर्तन हो सकता है वो ऐसे शब्द है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यस मैम। कोई डाउट इसमें जितना भी पढ़ाए हैं अभी तक, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो आप लोगों को, नो मैम। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, ठीक है। हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर जाएगा। मैम। हाँ बोलो बोलो शांभवी। मैम आप भी मंडे को कॉपी चेक करेंगी क्या हिंदी लिटरेचर की? हाँ चलिए चेक ठीक है, करेंगी मैम? हाँ करेंगे मैम बेटा, चेक करेंगी? जितना पढ़ा चुके हैं उतना सब चेक होगा आप लोगों का, ठीक है। पहले काम कीजिए, जब चेक करना होगा तो बता देंगे, ठीक है। चलो पेज नंबर 22 और इसके पहले जितना हमने पढ़ाया उसको कंप्लीट कर लीजिए, पढ़िए, देखिए क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू बच्चों। बाय बाय।